आदमी ने अपने हाथ में अनाज का पैनकेक घूरते हुए देखा और वह यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यांत्रिक इंजीनियरिंग और सामग्री विज्ञान में पीएचडी रखने वाला व्यक्ति एक अपरिचित प्राचीन दुनिया में आ गया है। जब उसे एहसास हुआ कि उसने इस शरीर के मूल मालिक की यादें भी विरासत में पाई हैं, तो उसकी निराशा और गहरी हो गई। वह पूर्व मालिक एक बदमाश था जिसने कुछ भी हासिल नहीं किया था और अपनी पत्नी को नियमित रूप से मारता पीटता और डांटता रहता था। छोटों से ढकी और डर से कांपती हुई उस महिला के सामने आदमी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की और कसम खाई कि वह उसे फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन महिला ने उस पर विश्वास नहीं किया और मान लिया कि वह कोई चाल चल रहा है। उसी क्षण स्थानीय साहूकार बिना बुलाए आ पहुंचा और एक उधार पत्र लेकर आया जिसमें लिखा था कि आदमी पर चांदी के 30 गुआन बकाया है और ब्याज सहित 3 दिनों में कुल 40 गुआन चुकाने हैं। अगर आदमी भुगतान करने में असफल रहा तो स्थानीय साहूकार उसकी पत्नी, पैतृक घर और खेती की जमीन ले लेगा। फिर स्थानीय साहूकार ने महिला पर लालची नजर गड़ा दी और प्रस्ताव रखा कि अगर वह उसी दिन महिला को अपने साथ ले जा सके तो बदले में कर्ज पूरी तरह माफ कर देगा। आदमी का गुस्सा तुरंत भड़क उठा और स्थानीय साहूकार उधार पत्र फेंककर उपहास के साथ वहां से चला गया। ये तय करके कि महिला उसके कारण कष्ट नहीं सहेगी, आदमी ने मछलियां पकड़ने, उन्हें बेचने और कर्ज चुकाने का फैसला किया। उसने अपने बचपन के दोस्त को ढूंढा और खोदने में मदद के लिए उसे साथ लगाया। फिर जड़ों को कूटकर उनका रस निकाला। नदी के किनारे उसने वह रस पानी में डाल दिया और 1 सेकंड के भीतर जीवित मछलियां बेहोश होकर सतह पर तैरने लगी, जिससे वह उन्हें तुरंत पकड़ सका। तरीका इतना असरदार निकला कि आदमी खुश हो गया। अपने दोस्त को पकड़ का एक हिस्सा देने के बाद आदमी बाकी मछलियां घर ले आया। मछलियों की टोकरी देखकर महिला हैरान रह गई और उसे संदेह हुआ कि इन मछलियों का स्रोत ठीक नहीं है, लेकिन आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं समझाया और उसके लिए ताजी मछलियां पकाकर खिला दी। जब महिला ने खाने की मेज पर उससे सवाल किए तो उसने बताया कि उसने मछलियां पकड़ने का तरीका ईजाद किया है और वादा किया कि अब घर में खाने की कमी नहीं होगी, जिससे महिला एक ऐसे पति को देखती रह गई जो अलग आदमी जैसा लग रहा था और पहली बार उससे प्रशंसा पाकर उसका मन भर आया। अगले दिन और भी मछलियां पकड़ने की उम्मीद में आदमी ने अपने कई बचपन के दोस्तों को इकट्ठा किया और साथ मिलकर मछली पकड़ने का प्रस्ताव रखा। उसने एक दोस्त को कुछ अंडे उधार लाने भेजा, जिससे बाकी लोग उलझन में पड़ गए क्योंकि उन्हें लगा कि मछली पकड़ने के लिए अंडों का इस्तेमाल फिजूल है। जब वे देख रहे थे तब भी उन्हें समझ नहीं आया कि आदमी क्या कर रहा है और वे सवाल करने लगे कि क्या यह तरीका सच में काम करेगा। फिर एक दोस्त को अचानक अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने पानी में हाथ डालकर टटोला और कई जिन वजन वाली रॉक ग्रुपर मछली निकाल ली, जिससे सब लोग दंग रह गए और साबित हो गया कि तरीका असरदार है। कुछ ही पलों बाद मछलियों के बड़े बड़े झुंड आकर्षित होकर बेहोश हो गए, पानी की सतह को घनी तरह से ढके हुए, और समूह ने तेजी से उन्हें पकड़ना शुरू किया और अंत में उन्हें शानदार पकड़ हासिल हुई। अगले दिन शहर के बाजार तक लंबा सफर होना था, इसलिए दोस्तों को चिंता थी कि अगर मछलियां मर गईं तो वे अच्छी कीमत पर नहीं बिकेंगी, लेकिन आदमी के पास पहले से ही समाधान था। उसने हर मछली का सिर और पूंछ एक साथ बांध दी, जबकि गलफड़े का रास्ता खुला छोड़ा, जिससे वे ज्यादा ऑक्सीजन ले सकें और उनकी जीवित रहने की संभावना बढ़ जाए। अगली सुबह जल्दी आदमी और उसके दोस्त मछलियों को बेचने के लिए शहर के बाजार ले गए। क्योंकि उसने इस्तेमाल किया था, इसलिए मछलियां शहर पहुंचने तक भी फुर्तीली और छटपटाती रहीं और उसने पूरी पकड़ ही बेच दी। लेकिन जब उसने कमाई गिनी तो वह कुल मिलाकर सिर्फ चांदी के 13 गुआन और 17 वैन निकली, जिससे वह अब भी कर्ज चुकाने से बहुत दूर था।